Hello students, today we study about articles, the rest part of articles. कल के वीडियो में हम आपको indefinite article a और n का यूज हमने आपको बताया था, how we use a और n. Today we study how we use the definite article the. आज हम पढ़ेंगे कि definite article the का यूज कैसे किया जाता है या definite article the का यूज कहाँ कहाँ करते हैं. तो हाउ वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल, यानी डेफिनेट आर्टिकल का यूज हम किस तरह करते हैं. फर्स्ट देखिए, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द में रूल नंबर फर्स्ट, व्हेन वी स्पीक ऑफ थिंग्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ थिंग्स, जब हम उन चीज़ों की बात करते हैं जो अपने आप में यूनिक है, यानी अपने आप में एकमात्र हैं. जैसे थिंग्स विच आर द ओनली वंस, विच आर द ओनली वंस इन देयर फील्ड्स, इन देयर काइंड्स, जो अपने आप में एकमात्र हैं, जिनका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है, उन्हें आप यूनिक थिंग भी कह सकते हैं. क्या कहोगे? यूनिक थिंग, दैट इज यूनिक थिंग्स. जैसे the sun, the moon, the sun, the moon, the earth, etc. जहाँ पर एक तरह की जो यूनिक थिंग्स होंगी, अपने आप में जो यूनिक होंगी, एकमात्र होंगी, जिनका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है, यानी ये अपने आप में ओनली वंस इन देयर काइंड्स, अपने आप में जो विशेष होती हैं, उनके आगे हम द का यूज करते हैं. जैसे द सन, द मून, द अर्थ, एसेट्रा. नेक्स्ट देखिए, व्हेन वी स्पीक ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, व्हेन वी स्पीक ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष के बारे में बात करते हैं. व्हेन वी स्पीक्स अबाउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स, जब हम किसी व्यक्ति या विशेष के बारे में बात करते हैं तो उसके आगे द का यूज किया जाता है. जैसे कॉल द बॉय, call the boy getting outside, यानी उस बच्चे को बुलाइए जो बाहर इंतजार कर रहा है. तो द बॉय जो होगा वो पर्टिकुलर हो गया, जो बाहर क्या कर रहा है, वेट कर रहा है. तो इस तरह से वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, द का यूज किया जाएगा. नेक्स्ट देखिए, when a singular countable noun is mentioned, when a singular noun is mentioned, जब किसी सिंगुलर नाउन को मेंशन करते हैं, जोड़ते हैं उसमें, मेंशन at first
सबसे पहले, एट फर्स्ट, आगे देखिए इसमें, और बी यूज ए और एम, तब तो हम वहाँ पर यूज क्या करेंगे, बी यूज ए या फिर एम। जब हम किसी सिंगुलर नाउन को, जब कोई सिंगुलर नाउन पहली बार उस सेंटेंस में पहली बार यूज़ किया जाता है, तब तो उसके साथ हम ए या एन का यूज करते हैं। उसी पर्सन को जो हम दोबारा फिर उस लाइन में या सेकेंड लाइन में जब उसको हम यूज करते हैं, तो फिर उसके आगे हम दा का यूज करेंगे। When we refer again, when we refer again, दोबारा जब फिर उसका हम यूज करते हैं, रेफर अगेन टू द नाउन ऑलरेडी मेंशन, टू द नाउन ऑलरेडी मेंशन, देन वी यूज द, तब उसके आगे हम किसका, द का यूज करेंगे, वी यूज द। जब किसी सेंटेंस में पहली बार, जब किसी सिंगुलर नाउन का पहली बार जब वहाँ पर मेंशन किया जाएगा, पहली बार उसका यूज किया जाएगा, तो उसके आगे ए और एन का यूज करेंगे। उसी नाउन को व्हेन वी रेफर अगेन, जब हम उसे दोबारा फिर यूज करते हैं, टू द नाउन, उसी नाउन को ऑलरेडी मेंशन, जो पहले से उसमें मेंशन किया जा चुका है, तब उसके आगे हम दा का यूज करते हैं। तो जब पहले उस नाउन का यूज होगा तो ए और एन आएगा, और उसी नाउन को जो हम दोबारा यूज करते हैं तो फिर वहाँ पर दा का यूज किया जाएगा। जैसे आई सॉ ए बैगर, आई सॉ ए बैगर, अब ये पहली बार यूज कर रहे हैं, बैगर का यूज पहली बार हुआ है। आई सॉ ए बैगर, द बैगर केम टू मी, द बैगर केम टू मी। अब जब पहली बार, जब पहली बार जब इसका यूज किया, तो फिर हमने ए का यूज किया है, और उसी नाउन को जो हमने दोबारा सेकेंड बार जब यूज किया, तो फिर उसके आगे दा का यूज किया जाएगा। तो जब पहली बार किसी नाउन का यूज करते हो तो उसके आगे ए और एन आएगा, और उसी नाउन को हम उसी सेंटेंस में दोबारा जो हम यूज करते हैं तो उसके आगे फिर दा का यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। When it is clear from the context, when it is clear from the context, जब कॉन्टेक्स्ट से मुझे ये क्लियर हो जाए, when it is clear from the context that a particular person or thing, that a particular person or thing is mean, thing is mean, we use the, तब उसके आगे हम क्या, दा का यूज करेंगे, वी यूज द, तो फिर उसके आगे दा का यूज किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज टॉकिंग टू द हेडमास्टर यस्टरडे, आई वॉज टॉकिंग टू द हेडमास्टर
yesterday. अब कह रहा है आई वॉज टॉकिंग, हम बात कर रहे थे, टू द हेड मास्टर, यानी हेड मास्टर से। तो इट इज ए पर्टिकुलर पर्सन, ये व्यक्ति विशेष है जिससे हम बात कर रहे थे। वी आर टॉकिंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन, तो उसके आगे फिर हम क्या करेंगे, दा का यूज किया जाएगा, ना कि ए और एन का यूज होगा। नेक्स्ट देखिए 5th नंबर, when a singular noun is used to represent the whole class, when a singular noun is used to represent the whole class, यानी पूरे क्लास के बारे में बताए, पूरी जात के बारे में जब वो बताए तो उसके आगे हम दा का यूज करते हैं। होल क्लास ऑफ थिंग टू विच इट बिलोंग, होल क्लास ऑफ थिंग्स टू विच इट बिलोंग, जिसको वो बिलोंग करता है, उसके पूरी यानी जाति के बारे में जब वो बताता है तो उसके आगे दा का यूज करेंगे। जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब यहाँ जो डॉग है वो पूरे यानी किसको, पूरी यानी जात के बारे में बता रहा है, पूरी उसकी पर्टिकुलर जो उसकी कास्ट है, जो उसकी जात है, होल समूह है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो फिर उसके आगे हम क्या दा का यूज करेंगे जब वो एक ही नाउन आपको पूरी उसके होल क्लास के बारे में जब आपको जानकारी दे रहा हो। ऐसे ही द काऊ इज अ यूजफुल एनिमल, तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होंगे उसमें आप दा का यूज करोगे। नेक्स्ट देखिए, before an adjective to make it a noun, before an adjective, before an adjective to make it a noun in the plural, to make it a noun, to make it a noun इन द प्लूरल, जब उसको हम किसमें, प्लूरल में, इन द प्लूरल, यानी बिफोर एन एडजेक्टिव, उस एडजेक्टिव से आगे, टू मेक इट, जब वो उसे बना देता है एक नाउन को कैसा, प्लूरल। अगर एडजेक्टिव का यूज कर दिया जाए और उस एडजेक्टिव के माध्यम से उस नाउन को हम क्या कर देते हैं, प्लूरल का रूप दे देते हैं। जैसे द रिच, द पुअर, तो ये देखने में कैसे सिंगुलर है लेकिन वो होल क्लास के बारे में बताएंगे। फिर द रिच का मतलब कोई एक रिच के बारे में बात नहीं की जा रही है बल्कि होल क्लास के बारे में बात की जा रही है। ऐसे ही द पुअर, तो द पुअर का मतलब है सभी गरीब लोग, किसी एक गरीब के बारे में बात नहीं हो रही है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो ये दोनों आपके एडजेक्टिव हैं। द रिच एंड पुअर आर एडजेक्टिव, जो रिच और पुअर है वो क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन उन्हें हमने एक नाउन के रूप में उन्हें यूज किया है। जब दा का जब यूज कर देते हैं किसी एडजेक्टिव के आगे तो फिर वो क्या हो जाता है, एक नाउन हो जाता है और होल क्लास के बारे में आपको बताएगा, यानी उसकी संपूर्ण जाति के बारे में आपको बताएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बिफोर एन एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्रीज, बिफोर एन adjective
किसी एडजेक्टिव के आगे जो क्या है सुपरलेटिव डिग्रीज, इन द सुपरलेटिव डिग्रीज, इन द सुपरलेटिव डिग्रीज, यानी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके आगे हम दा का यूज़ करते हैं। और डिग्रीज आपकी आप पढ़ चुके होंगे, डिग्रीज आपकी 3 होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होगी उसके आगे हम क्या दा का यूज करेंगे। जैसे द बेस्ट, जैसे द टॉलेस्ट बॉय in the class was made the captain, यानी जो कक्षा का सबसे लंबा लड़का है, टॉलेस्ट बॉय। तो टॉलेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री, जो टॉलेस्ट होगी वो आपकी क्या होगी सुपरलेटिव डिग्री। टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। तो टॉल जो होती है वो आपकी पॉजिटिव और टॉलर होगी कंपैरेटिव और टॉलेस्ट है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। तो द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, कक्षा का जो सबसे लंबा लड़का है, वाज मेड द कैप्टन, उसे कैप्टन बनाया गया है, यानी बनाया गया था किसको, सबसे लंबे लड़के को। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, before an adjective to indicate, before an adjective to indicate, जो indicate करे, to indicate an abstract idea, an abstract idea, जो क्या दे आपको abstract idea दे रहा हूँ। जैसे abstract नाउन होते हैं, abstract नाउन मतलब भाव जो आपके क्या, जैसे ऑनेस्टी है तो ये क्या आएगा abstract नाउन में। तो नाउन जो आपने पढ़े होंगे उसमें एक आता है abstract नाउन। तो abstract आइडिया दे रहा हो वहाँ पर हम आपको क्या दा का यूज़ करेंगे। जैसे he is a lover of the good, he is a lover of the good। तो जो गुड है वो आपका क्या है abstract आइडिया, abstract नाउन, तो उसके आगे हम दा का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, बिफोर ए नाउन विद स्पेशल, बिफोर ए नाउन यानी उस नाउन से पहले, बिफोर ए नाउन विद स्पेशल एम्फेसिस, विद स्पेशल एम्फेसिस, विद स्पेशल एम्फेसिस। जैसे he is the hero of the day, he is the hero of the day, यानी उसने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे क्या, यानी वो आज का क्या है हीरो है। तो एक पर्टिकुलर पर्सन को आपने इंडिकेट किया तो वहाँ आप क्या लगाओगे दा का यूज करोगे। बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, जो भी डायरेक्शंस होती हैं उनके आगे हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे द नॉर्थ, द वेस्ट, द साउथ एसेट्रा।
जैसे द साउथ, द नॉर्थ, एक्सेट्रा। तो जहाँ पर भी जो भी डायरेक्शन दी जाएंगी उनके आगे हम दा का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट आप देखिए, जो भी आपके ओशियंस, रिवर्स, उनके आगे भी हम दा का यूज करते हैं। Before the names of oceans, rivers and seas, इनके आगे भी हमें क्या दा का यूज करना होता है। ओशियंस है, रिवर्स हैं या फिर सीज है। एग्जाम्पल, द गंगा, द अरेबियन सी, एक्सेट्रा। द अरेबियन सी, एक्सेट्रा। तो इस तरह से इनका हम दा का यूज किया जाता है। तो ये आपका था हाउ वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल द। अब आपको कल का जो आपका वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे यानी कहाँ हम दा का यूज नहीं किया जाता है। ओमिशन ऑफ दा का यूज कहाँ नहीं करते हैं, यानी डेफिनेट आर्टिकल जो दा होता है उसका यूज कहाँ हम नहीं करेंगे। तो कल के वीडियो में आपको देंगे कि आपको जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनके आगे कब दा का यूज नहीं किया जाता है। ओके, थैंक्स फॉर दिस।